एक सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूमा हमीदा बानो बिनते सैयद हसन रज़ा साहब और इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और ऐसे हज़रात का जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वब्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम परवरदिगार अपनी किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसे एक दिन पलटकर अपने खुदा की बारगाह में पहुंचना है और माबूद के हुजूर में उसे हाजिर होना है। बहरहाल न ये कोई हंसी है, न कोई मजाक है, न कोई शोखी है, ये हर किसी के साथ ये होना ही होना है। जो भी दुनिया में आया है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सिन रसीदा हो, इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी शय कि जिसमें जान और रमक बाकी है, जिसमें सांस चल रही है, हर सांस चलने वाले उस इंसान को या उस हैवान को या उस परिंदे को, बहरहाल जितने दिन इसकी दुनिया में उसकी उम्र लिखी गई है, वो ज़िंदगी करना है और फिर पलटकर अपने माबूद हकीकी की बारगाह में उसे पहुंच जाना है। क्योंकि खुदावंद आलम ने वाज़ेह तौर पर, साफ़ तौर पर कुरान में कह दिया है कि हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब यह है कि मौत इंसान की कैसी मौत हो। बहुत सी मौतें बड़ी कामयाब मौत होती हैं कि जिस पर ख़ुद उसके घर वाले भी नाज और रश करते हैं और ख़ुद उसकी ज़िंदगी की वो आखिरी लहज़ा भी जो होता है कामयाबी से निकल जाता है। और बहुत सी मौतें बड़ी दर्दनाक मौत होती हैं और आखिरी वक्त में भी उसको बड़ी अज़ियत व ईज़ा हुआ करती है, बहुत परेशानियां उसके ऊपर आया करती हैं। तो अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जान कनी के वक्त, यानी जिस वक्त जिस्म से रूह निकल रही है, आसानी से बग़ैर दिक्कत और परेशानी के निकल जाए, तो हमें दर अहले बैत पर आना होगा।
मासूमीन के दर को खटखटाना होगा, उनकी चौखट को मजबूती से पकड़ना होगा। अहले बैत के बताए हुए फरामीन पे हमें अमल करना होगा। मासूमीन ने जो चीज़ें हमें बताई हैं उन चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में हमें लेकर आना होगा। जब ये चीज़ें हम अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे तो ख़ुद ब खुद हमारी ज़िंदगी का जो मेयार है वो बुलंद होता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी और शादी और शादाबी से गुज़रना शुरू हो जाएगी और वो आखिरी मरहला जो ज़िंदगी का होगा वो भी कामयाब गुज़रेगा। अगर दर अहले बैत से हम मुतमस्सिक रहे और उनसे अगर जुड़े रहे तो वो हिस्सा भी हमारा कामयाबी से गुज़र जाएगा। मौत ऐसी शय है कि जिससे हर कोई घबराता है। मौत का नाम आते ही 4 कदम इंसान पीछे हट जाता है, लेकिन क्यों ये नहीं सोचता कि हम आए हैं तो हमें जाना है। और इंसान के यानी हर वक्त उसके जिस्म और आज़ा उसे आगाह करते रहते हैं कि देखो तुम्हें पलट के जाना है। और रोज़ कितनी मौतें आजकल हो रही हैं, आदमी देख रहा है, अजीज़ व अकारिब की मौतें हो रही हैं, घर वालों की, फैमिलियों की, नज़दीक तरीन अफराद की मौतें हो रही हैं। किसी की माँ का इंतकाल तो किसी के बाप का इंतकाल तो किसी के भाई का इंतकाल, किसी की ज़ौजा का इंतकाल तो किसी की शरीक हयात का इंतकाल, किसी की बहन का। यानी इस वक्त यानी आप बहरहाल ऐसा हो गया कि आँख खुलती है तो फ़कत यह इल्तिमास से दुआ सुनने के लिए मिलता है कि लोगों के हक़ में दुआ की जाए। ऐसा माहौल बन गया है। यह सुनने में आता फ़ला जगह कि फ़ला की मौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ऐसे दौर में कि ख़ुद मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिस ज़माने में मौत आम हो जाएगी। मौत आम हो जाएगी कि शाम को आदमी मिलेगा और सुबह को ख़बर आएगी कि वो नहीं रहा। उस ज़माने में मौत बेपनाह होगी, यहाँ तक कि जवानों की मौत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये निशानियों में बताया गया है। तो मौला से सवाल किया, किसी सहाबी ने मौला अमीरुल मोमिनीन से सवाल करते, आका ऐसे दौर में हम क्या करें? तो मौला फरमाते हैं ऐसे दौर में सबसे अच्छा काम है यह है कि अपनी वसीयतों को लिख कर रखो और हम अहले बैत से मुतमस्सिक रहो। जितना ज़्यादा हमसे नज़दीक हो सकते उतना ज़्यादा हमसे नज़दीक रहो। आज ये ज़माना जो देखा जा रहा है वाक़ईन वैसे ही हो रहा है। यानी इतनी ज़्यादा मौतें हो रही कि आदमी सुन कर जो है परेशान हुआ जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे आपके लिए, सबके लिए जो है एक ये पैगाम है, मैसेज है कि कल 100 साल बाद सही, लेकिन कल ज़िंदगी करने के बाद फिर दोबारा हमें पलटकर खुदा की बारगाह में जाना है। कितनों को अपने कांधों पर हमने उठाकर, आपने उठाकर ले जाकर उन्हें कब्रिस्तान तक पहुंचाया, लेकिन कभी अपने नफ्स का हमने मुहासबा किया? कभी हमने सोचा कि कल हमने वहाँ ये जिनको पहुँचाया है कल हमें भी उसी जगह पे जाना है? क्या हमने भी कोई तैयारी की है या नहीं की है? ज़िंदगी परवरदिगार ने सबको इनायत की है। कामयाब ज़िंदगी वही है कि जो आक़िबत बखैर हो जाए, आखिरी वक्त उसका खैर व आफ़ियत से गुज़र जाए। हमने वहाँ के लिए क्या किया? कभी सोचा आपने? हमारे पास बहुत से मौके थे, बहुत सी मौक़ियतें थीं कि हम वो काम कर सकते थे, लेकिन हमने कोताहियाँ की, हम वो काम नहीं हमने किया। कितने ऐसे गरीब व गुरबा परेशान हाल थे कि जिनकी जवान बच्चियाँ थीं, सादात गैर सादात, कि जिनकी शादियाँ न हो सकीं, किस वजह से? कि उनके पास माल दुनिया न था। अल्लाह ने हमें दिया था, जितना भी दिया था कुछ तो हम उसमें मदद कर सकते थे कि उसमें हम सहीम बन जाएं, हमारा भी सहीम उसमें बन जाए, हम भी उसमें शरीक हो जाएं, लेकिन हमने कोताही की। अगर कोई हमारे दरवाज़े पर भी आ गया तो हमने उसको झूठी निगाहों से देखा। वाकई होता है इस मौके के आज ज़माने का, आज के ज़माने में इतना ज़्यादा फ्रॉड हो गया कि जो मुस्तहिक है वो भी बेचारा रह जाता है। जिसकी आदत है तो इस दरवाजे से ना मिला तो दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, जिसका काम यही है, आदत वो तो ले जाए, लेकिन वो जी नफ्स, इज़्ज़तदार घराना, गरीब है, वो भूखा रह जाएगा, लेकिन किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहेगा कि मैं भूखा हूँ या मेरे बच्चे भूखे हैं। ये हमें और आपको देखना है। ऐसी ज़िंदगियों में अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, अकारिब में
अपने हमसाए पड़ोसी इन लोगों में सब में जाकर देखना होगा आपको हमको कि ऐसा आया कोई मोहताज है कि जिसको हमें खुदा ने हमें दिया है और वो शख्स मोहताज और भूखा है, परेशान है, उसके पास पहनने के बच्चों के कपड़े नहीं, खाने के लिए उसके पास न रकम है न कोई चीज़ है, बच्चे जमा हो चुके हैं लेकिन बच्चों की शादियाँ नहीं। हम देख रहे, ऐसी बात नहीं कि हम आपको पता नहीं है, हमें पता है, लेकिन माल दुनिया ऐसी है कि कहते हैं कि हुब्बु दुनिया रअस कुल्ल फितना। मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है कि हुब्ब दुनिया, ये दुनिया की मोहब्बत जो है तमाम फितने की जड़ है। ये बंगला बना लिया, वो घर हमने बना लिया, वो गाड़ी हमने ले ली, वो फला ले लिया, लेकिन कभी ये ना सोचा कि बेचारा हमने बंगलों पे बंगले हमने बनाए, गाड़ियों पे गाड़ियाँ हमने बदली, लेकिन कभी एक गरीब की तरफ भी हमने मुतवज्जे हुए, उनकी तरफ नहीं हुए। हम बगैर किसी तकल्लुफ़ के हमें दिया अल्लाह ने, अगर हम उसमें से जो हक़ के इमाम था, हक़ के सादात था, जो गरीबों का हक़ था, अगर उसमें हम निकालते, खुदा उसमें और भी खैर व बरकत देता। और दे रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि खुदा कितनी खैर व बरकत उसमें इनायत कर रहा है। हक़ इमाम क्या है, हक़ मासूम क्या है? खुम्स का निकालना, कि खुम्स का निकाला जाए, खुदा खैर व बरकत ही खैर व बरकत उसमें देता चला जाएगा, कि वो निकाला जाए। यतीम व बेवाओं के हक़ को निकाला जाए, अपनी तरफ से भी निकालें और अपने मरहुमीन को, अपने वालदैन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब को जो है याद करके निकाला जाए। बहरहाल ये मजलिस भी रखी गई है जो मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है। खुदा गरी के रहमत करे, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही खुश अखलाक, खुश रफ्तार, खुश गुफ्तार, जितनी तारीफ़ की जाए मरहुमा की उतनी कम होगी। बहरहाल आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। खुदावंद आलम आपके शौहर को खुदा सब्र इनायत करे, इस खानवादे के, इस फैमिली के तमाम अफराद को, सबको परवरदिगार सब्र इनायत करे। कहते मासूम का फरमान है, अगर किसी को तुम्हें पहचानना है, किसी को अगर तुम्हें देखना है, तो दो तरीका है उसको पहचानने का और परखने का। एक तो उसके दस्तरखान पर, उसके साथ, उसके दस्तरखान पर साथ में बैठो या उसके साथ सफ़र करो, तो तुम्हें खुद वो पता चल जाएगा सामने वाला कैसा है। खुदा रहमत करे, बहुत नेक दिल थी ये मरहुमा, परवरदिगार इनके दर्जात को बुलंद करे। बहुत बड़ा सदमा है वाक़ई इस ख़ानदान के लिए कि अभी चंद रोज़ पहले ख़ुद मेरी बात हो रही है इनके शौहर से, पीछे से आपकी आवाज़ें आ रही हैं, बाकायदा आप भी बोल रही हैं, और बहरहाल अब अभी ये चंद रोज़ बाद सुनने में आया कि आप इस दुनिया में न रहीं। लेकिन ऐसी ये मरहुमा गई कि किसी को ज़र्रा बराबर कोई आपको नाज़ियत हुई, न ईज़ा हुई। कहते जैसे एक फूल से खुशबू का निकल जाना, इस तरीके से मरहुमा भीगी हुई आँखों को छोड़कर चली गई। ख़ुद मैं बंदे हक़ीर, मैंने आपके साथ सफ़र किया, सफ़र ज़ियारती पे मैं साथ में रहा, ख़ुद दस्तरखान पे साथ में बैठा, सफ़र में भी आपको देखा, दस्तरखान पे भी देखा। बहुत ही नेक दिल, बहुत ही नेक दिल, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कहते ये खूबियाँ होती हैं उस ख़ानदान के, उस घर वालों की, और यही खूबियाँ जो बुज़ुर्गों में होती हैं वो अपने बुज़ुर्गों से आती हैं, वो नमूना और आईना होती है उनके लिए। और यही खूबियाँ जो माँ बाप में होती हैं वो उनके बच्चों में जाती है, कि अल्लाह ने उनके बच्चों को भी नेक और सही और सालिम रखा है। मुहिब्ब अहले बैत की चाहने वाली, नमाज और रोज़े की पाबंद, दुआओं की पाबंद। खुदा ने वाक़ईन उनको नवाजा था, और जिस तरह से भी, जिस यानी दिल की इतनी नर्म, किसी को भी जो ज़र्रा बराबर परेशान ये हाल नहीं देख सकती थी। यानी किसी के बारे में भी अगर सुन लिया तो फ़ौरन तड़प जाया करती थी। कहते हैं कि जब इंसान नेकियां करता है तो नेकियों की दुआएं भी सबके साथ साथ रहा करती हैं, और वही कामयाब इंसान है जो इस दुनिया में आए और जब इस दुनिया से जाए तो रोती हुई आंखों को छोड़कर चला जाए और ख़ुद हंसता हुआ चला जाए। कि बहुत बेहतरीन शेर है एक शायर का फ़ारसी, कहते वक्ती की आमदी दुनिया तू बूदे गिरिया दीगरान बूदे खंदा। जिस वक्त हम और आप इस दुनिया में आए थे तो लोग हमें देखकर हंस रहे थे,
खुशहाल हो रहे थे और हम रो रहे थे। जब दुनिया में मुतवल्लिद हुए, पैदा हुए, हम हंस रहे थे, हम रो रहे थे, दूसरे हम पर हंस रहे थे। हम गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन सामने वाले सब हंस रहे थे। कहते कारी बुखुन ए दोस्त, ए मेरे दोस्त ऐसा काम करो, वक्ती की मीरी अज दुनिया तू बाशी खंदा दीगरान बाशे गिरिया। ऐसा काम करके जाओ ए मेरे दोस्त कि जब इस दुनिया से तुम जाओ, तुम हंसते हुए निकल जाओ और लोगों की नम आंखों को छोड़कर रोता हुआ चले जाओ। ये तुम्हारी कामयाब ज़िंदगी और कामयाब मौत ये होगी कि तुम्हें हमेशा हर मौके पे याद किया जाए, हर मौके पे, हर जगह पे तुम्हें याद किया जाए। इससे बढ़कर और क्या होगा। जब अल्लाह ने हमें मोहलत दी है और आपको मोहलत दी है इस दुनिया में, उस उक़बा को संवारने के लिए सब कुछ यहाँ पर परवरदिगार ने हमारे लिए वसाइल को फराहम किया है। किसी को नहीं बचना है। कुरान ने कह दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, आज नहीं तो कल। जब हमारे मासूमीन ना रहे, सैयदुल अरब ना रहे, तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। लेकिन कामयाब मौत वही कामयाब मौत होती है जो रहती दुनिया तक उसे याद किया जाए, कुछ करके गया हो इस दुनिया में, कुछ ऐसी चीज़ें निशानियां छोड़कर गया हो जो दुनिया वालों के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए जो चीज़ें काम आ सकें, कि मौत से उसे डर ना लगे। जब यहाँ एक खैर करके जाएगा तो ये कहते रहती दुनिया तक वो चीज़ बाकी रह जाएगी। कहते हैं कि एक शख्स ने ख्वाब में देखा, बहरहाल एक महल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, क्या देखा कि वो अजाब में है। फिर दूसरे दिन उसको ख्वाब में देखा गया, क्या देखते हैं कि उस पर रहमतों के बारान हो रही है। पूछा गया कल तो तुम्हारा हाल ऐसा था। कहा कि आज मेरे उस बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा था, उसे मकतब में ले जाया गया, उसे बिस्मिल्लाह पढ़वाया गया है कि अल्लाह ने उस बिस्मिल्लाह की वजह से मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। जब एक बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से खुदा गुनाहों को माफ़ कर सकता है, सोचे अगर वो इमारत, वो जगह बना दी जाए कि जहाँ सबको पढ़ाया ही जाता हो, दीन सिखाया ही जाता हो, तो सोचे कि वो रहती दुनिया तक उसके लिए सवाब जारिया रह जाएगा। अपने बच्चों को, अपने सबको अहले बैत के रास्तों पर चलाया जाए, अहले बैत के फरामीन को बताया जाए। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि अपने बच्चों को तालीम दो कुरान की, अपने बच्चों को बताओ हम अहले बैत को और अहले बैत की मोहब्बत और ख़ुद हमारी मोहब्बत को उन्हें जो है बताओ कि हम कौन थे। कि जब उसके दिल में ये चीज़ें जाएंगी तो हमेशा उसकी ज़बान पे आएंगी। ये मेरे अजीज़ों, बहरहाल सदमा तो बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन सब्र भी यही है कि इतना अच्छा महीना मिला, इतना अच्छा दिन मिला, ये माह रमज़ान जो खैर व बरकत का महीना। और मरहूम के घर वालों के लिए भी सबसे बड़ी नेमत यह है कि माह रमज़ान में, जिसमें खैर व खैरात करना इतना ज़्यादा सवाब है, इतना ज़्यादा अज्र लिखा गया है कि सांसों का लेना भी तस्बीह ही लिखा जा रहा है। इस माह रमज़ान में अगर एक आयत की तिलावत की जा रही तो एक ख़त्म कुरान का सवाब मिल रहा है, एक रकअत अगर पढ़ी जा रही मुस्तहबात चंद रकअत का सवाब मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या होगा कि उस मरहुमा के लिए जितना हो सकता, अभी चंद रोज़ ये टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए कुरान पढ़वाया जाए, दुआएं पढ़ी जाए, सदक़ा के लिए बार बार ताकीद की गई है। कहते हैं शब लैलतुद्दफ़्न जो है, जिस रात की मरहूम, किसी को मरहूम या मरहूमा को जिसको दफन किया जाए, कहते वो सख्तरीन रात होती है, सख्तरीन रात होती है उसके लिए जो दुनिया को छोड़ कर गया है। ताकीद की गई है, नमाज वहशत अपनी जगह, लेकिन कहा गया उसके लिए बार बार सदका निकालो ताकि उसकी वो मंजिलें वहाँ आसान होती चली जाए। बार बार उसके नाम से सदका करो, खैरात करो, ताकि वो मंजिलें और मुश्किलात जो यहाँ से वो गया है वो सारी उसके लिए धीरे धीरे सब जो है आसानी में बदलती चली जाए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जाने के बाद इंसान उसके दस्त पा कोताह हो जाते हैं। दुनिया की सारी नेमतें, सारी ज़हमतें अपनी औलादों के लिए करके जाता है इंसान, लेकिन अगर औलादें नेक और साले हैं, अपने वालिदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदार को अगर याद रखें तो इससे बढ़कर उसके लिए कार खैर कोई ना होगा। जितना हो सके किया जाए, उसी मरहूम की तरफ से यतीम, बेवा, उन लोगों की मदद की जाए।
जो मुस्तहिक हैं उनको जितना हो सके, जितनी वक़्त और वसात हो उनको ले जाकर दिया जाए। और क्या बेहतर कि इस महीने में, माह रमज़ान, इतना मुबारक महीना मिला है जिसमें अल्लाह ने रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया है, बख्शिश के दरवाज़े खुले हुए। जितना तौबा इस्तिग़फ़ार करे इंसान खुद अपनी तरफ से, अपने मरहुमीन की तरफ से, इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। और ये किस्मत है मरहुमा की कि इनके फैमिली वाले नाज करें। मौत बरहक है, लेकिन एक आम दिन में अगर एक इंसान की मौत हो तो एक अलग है, लेकिन ऐसे दिनों में अगर मौत हो जाए, उससे कामयाब मौत क्या हो सकती है कि आखिरी टाइम उसका कामयाब गुजर गया। और उस पर और बड़ी कामयाबी क्या है कि बहरहाल उनको मजालिसों को करना, कि अभी 2 रोज़ 3 रोज़ ये गुजरे हैं मरहुमा के, और मौला इमाम रज़ा की बारगाह में याद करना, मासूम की बारगाह में। यानी कहते हैं कि नेकी पर नेकी, आजर दर आजर, यानी इस मासूम की बारगाह से उन्हें याद किया जाए, जिसे इमाम गरीब कहते, जिसका लक़ब ही गरीब अल-गुरबा है, कि जिस मासूम ने कहा है कि मंज़ारनी आरिफन बेहक़्क़ी अना अज़ूरक सलासत मक़ामिन। मौला कहते जो शख्स भी मेरी ज़ियारत को आए, मैं रज़ा वादा करता हूँ कि मैं 3 मकाम पर उसकी इमदाद और मदद के लिए आऊँगा। अव्वलहू फ़िल क़ब्र, पहली जगह कब्र है, वस्सानी अलस सिरात, दूसरी जगह पुले सिरात है, वसालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब, जिस दिन हिसाब व किताब किया जाएगा, मैं रज़ा वादा करता हूँ कि मैं उस वक्त उसकी इमदाद के लिए और मदद के लिए वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा। ये मासूम की बारगाह, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे ऐसी बारगाहों में याद किया जाए। मासूम की बारगाह नसीब होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। खुदा से यही दुआ है, परवरदिगार से यही दुआ है, माबूद हम सबको वाक़ई सही मानों में इस दीन हक़्क़ा पे समझ बूझ के चलने की तौफ़ीक इनायत कर दे। दुआएं हम मांगते हैं, हर चीज़ हम मांगते हैं। ये महीना जो खैर व बरकत का महीना है, इस महीने में जो मांगा जा रहा है हमें इनायत हो रहा है। लेकिन आम दिनों में भी हम दुआएं करते हैं। खुदा कह रहा है अदऊनी अस्तजीब लकुम, हे मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे इनायत करूँगा। खुदा हमें देने के लिए तैयार, तो हम क्यों नहीं मांगते? अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, आबा अजदाद के लिए, मरहुमीन के लिए खुदा से मग़फ़िरत तलब करें, परवरदिगार से, माबूद से कहें खुदाया उन्हें बख्श दे। अगर कुछ नहीं कर सकते, हर रोज़ कम से कम चंद सलावात तो आदमी भेज सकता है। अगर कुछ नहीं कर सकता है इंसान, तो कम से कम जो हर रोज़ हम खाना खाते हैं उसकी नीयत करके अपने मरहूमे को खाए, वो भी खुदावंद आलम उसे आजर देगा। खुदा बहाने तलाश कर रहा है बख्शने के लिए। खुदा हमें बख्शने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए बहाने की तलाश कर, लेकिन हम हैं कि उससे दूर भाग रहे हैं। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं, कहते लोग हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आप हदीस के चंद फ़िक्रे, मैं उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में फ़कत अर्ज़ करूँगा कि मौला फरमाते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के 7 गुनाह ऐसे हैं जो दुआओं को मुस्तजाब होने से रोक देते हैं। आज हर कोई शिकवा करता है मौलाना दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही हैं, न रोज़ी में खैर व बरकत रही, न दिल को सुकून रहा, डिप्रेशन में चले गए हैं, फैमिलियाँ हमारी सुनती नहीं हैं, कुछ बच्चे हमारे कहे में नहीं हैं। मौलाना कुछ भी हम मांग रहे हैं लेकिन खुदावंद आलम हमारी सुन नहीं रहा है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद हम अपने आप का मुहासबा करें कि हमने क्या किया है। मासूम फरमाते हैं, बहरहाल फरमान मासूम है। मौला कहते हैं कि 7 ऐसे गुनाह हैं जिसे गुनाह नहीं इंसान समझता, 7 ऐसे गुनाह हैं जो दुआओं को मुस्तजाब होने से रोक देते हैं। पहली चीज़ मौला फरमाते हैं कि नीयत का बद होना, यानी बुरी नीयत होना, खालिस नीयत ना होना। कोई काम करे लेकिन उसकी नीयत सही ना हो। खैर कर रहा है लेकिन यही कि मेरी तारीफ़ की जाए, किसी को कुछ दे रहा है कि मुझे 4 लोग देखें, कोई भी काम कर रहा है बस ये दिखावे के लिए कर रहा है। नीयत का अच्छा ना होना, बुरी नीयत का होना, ये इंसान की दुआओं को मुस्तजाब होने से रोक देता है। जो दुआएं मुस्तजाब होने वहाँ पहुँचने से उसे रोक देता है। दूसरी चीज़ मौला फरमाते हैं बातिन का पाक न होना। इंसान का ज़ाहिर तो ठीक है लेकिन बातिनन जो है वो ठीक नहीं। कहीं कोई बात सुनी फ़ौरन ले जाकर लगा दी, किसी की कोई गीबत सुनी ले जाकर उसे कह चुगली, तोहमत, बहतान, नहीं मालूम क्या क्या। ज़ाहिरन तो मिल रहा है आदमी लेकिन अंदर से कीना और हसद रखे हुए है। ज़ाहिरन तो मिल रहा है लेकिन कोई मकसद रखे हुए है नहीं।
ये मेरे अजीज़ों, मौला फरमाते हैं कि बातिन का पाक ना होना ये इंसान की दुआओं को मुस्तजाब होने से रोक देता है। जो ज़ाहिर हो वही बातिन हो, दिल खोल कर मुलाकात करो, मुनाफ़िक़त ना हो अंदर। ज़ाहिर और बातिन इंसान का एक होना चाहिए। तीसरी चीज़ मौला फरमाते हैं एतमाद बेदुआ का ना होना, यानी जो हम दुआएं कर रहे हैं, खुदा कह रहा है मेरे बंदे मुझसे मांग, और हम मांग भी नहीं रहे, हमें मांग भी रहे हैं लेकिन कह रहे पता नहीं खुदा सुनेगा या नहीं सुनेगा। नहीं, दुआ के ऊपर, यानी दुआ के जो दुआ की जाती है उसकी शराइत में से ये शर्त है कि यकीन कामिल हो हमें कि हमें खुदा ज़रूर इनायत करेगा। हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी नहीं है। हम नहीं मांग पा रहे हैं, हमें मांगने का तरीका नहीं, लेकिन उसे देने का सलीका आता है। खुदावंद आलम से तलब करें और इस यकीन के साथ कि जो दुआ हम मांग रहे हैं इंशाअल्लाह हमारी ये दुआएं मुस्तजाब होंगी और ये दुआएं हमारी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। कहते हैं अगर यकीन ना हो दुआओं का कि ये दुआएं हमारी कबूल होंगी या नहीं होंगी, तो कहते वहीं पे गड़बड़, फिर ये दुआ को जो है मुस्तजाब नहीं होने देता। आगे मौला फरमाते हैं मुनाफ़िक़त करना ब बिरादराए दीनी, यानी जो लोग हैं हमारे अज़ व क़रीब हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मिले तो ज़रूर, मिल तो रहा है लेकिन पीठ में खंजर भोंक रहा है। मिल रहा है ज़ाहिरन, हंस के मिल रहा है, सलाम दुआ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके दिल में एक कीना है, एक नफ़रत है। नहीं, मौला कहते हैं कि मुनाफ़िक़त को ख़त्म करना, क्योंकि मुनाफिक के ऊपर, काफिर के ऊपर, मुशरिक के ऊपर खुदा की लानत होती है। जो सामने जिससे मिल रहा है, जिस खुश अखलाकी और खुश रफ्तारी, खुश गुफ्तारी से मिल रहा है, वो उसी तरह से ज़ाहिर और बातिन उसका दोनों एक हो। मुनाफिकत ना हो कि अभी सामने मिला तो कुछ था और जैसे ही हम वहाँ से हटने के बाद दोबारा हमारी वहाँ पे गीबतें शुरू हो जाएं। सामने तो इंसान मिला, अच्छाई की, तारीफ़ की, सब कुछ की, लेकिन जैसे ही हटा करें फ़लानी साहब तो ऐसे हैं, वो साहब ऐसे हैं, ये गलत है। चाहे मर्द हो चाहे औरत, दोनों में ये चीज़ें अगर होंगी तो कहते मौला फरमाते हैं कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, दुआ रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद मौला फरमाते हैं नमाज है वाजिब को ताख़ीर से पढ़ना। होता है अक्सर कि सारी चीज़ों के लिए हमें वक्त मिल जाता है लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। अव्वल वक्त को जो है ज़ाया कर दिया जाता है। जितना सवाब है अव्वल वक्त नमाज पढ़ने का उसको बयां नहीं किया जा सकता। अगर अव्वल वक्त आयतुल्लाह मरहूम मीलानी से भी सवाल किया गया था और आयतुल्लाह बहजत से भी सवाल किया गया था कि हमारे लिए रोज़ी और काहे की मुश्किलात, आगा कोई हमको दुआ बता दीजिए। ज़िंदगी सख्त हो गई है, रोज़ी रोज़गार की मुश्किलात आ गई है, तो आपने फरमाया कि तुम कुछ ना करो, फ़कत अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, खुदावंद आलम खुद ब खुद तुम्हारे लिए सारे दरवाज़ों को खोलता चला जाएगा। गप्पों में टाइम निकाल देता, बिला वजह के लिए आदमी बिला वजह की बहसों में और वक्तों में निकाल देता है। नमाज से न कहो कि काम है, काम से कहो कि नमाज है। नमाज से न कहो कि हमें काम है, अभी काम से कहो कि नमाज है, तब ज़िंदगियाँ हमारी आबाद होंगी, तब हमारा उक़बा भी संवरेगा, दुनिया भी संवरेगी। और नमाज को अगर अव्वल वक्त पर पढ़ लिया गया तो उसकी सारी मिठास, सारा सवाब, सारी शीरनी, सब कुछ आप ले गए। जहाँ आपने उसको ताख़ीर किया तहाँ सारा मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ ईरान के अंदर एक लीमू होता है जिसे नींबू हम लोग बोलते हैं, तो लीमू उसका जायका क्या है? खट्टा। आप यही कहें खट्टा, लीमू खट्टा होता है, लेकिन यहाँ एक लीमू होता है, शायद अलग ममालिक में आप लोगों ने सफ़र किया होगा, वहाँ भी वो लीमू मिलता है। लीमू शीरीन कहा जाता है, यानी मीठा लीमू। जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं देखा है, बहरहाल उसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि लीमू शीरीन यानी मीठा लीमू। उसकी तासीर क्या है? बिल्कुल मीठा होता है, यानी मीठा जैसे संतरा मौसम्बी आप खाते हैं इस तरह से मीठा वो शीरीन। लेकिन उसमें एक ख़राबी है, इतनी अच्छाई होने के बाद एक ख़राबी है, वो ये कि अगर उस लीमू को, उस नींबू को अगर आपने काटा और काटने के बाद उसको अगर आपने 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर अगर उसको आपने खा लिया तो ठीक खा लिया, वगरना फिर कहते कटने के बाद जहां आपने काटा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जैसे सेकंड बढ़ते जाएंगे वो कड़वा होता चला जाता है और इतना कड़वा हो जाएगा कि नीम भी उसके आगे फेल है। नीम की पत्ती से भी ज़्यादा वो जो है कड़वा हो जाएगा और वो आप खा नहीं सकते फिर, यानी खाएंगे किसी तरह मुंह बना के चाहे जिस तरह, फिर वो नाम के लिए आपने लीमू खाया है। अगर उसको आपने टाइम पे खा लिया तो उसकी मिठास को आप ले गए,
उसकी शीरनी को, चाशनी को आप ले गए, उसके जायके को आप ले गए। जहाँ आप ताख़ीर करते गए वो आपके लिए बेकार हो गए, खाया न खाया बराबर हो जाएगा। कहते इसी तरीके से नमाज है। नमाज को अगर अव्वल वक्त पर पढ़ लिया गया तो पूरा अज्र, पूरा सवाब जो उसका था अव्वल वक्त का, वो हमने ले लिया। लेकिन जैसे जैसे ताख़ीर करते गए उसके अज्र में कमी होती गई। 100% उसका था, 100 था, उससे कम होते होते 99, 99 से कम होते होते 90, 90 से कम होते होते 80, होते होते आकर 0 पे पहुंच गया। जब 4 बजे मसलन आप नमाज़ पढ़ें, दोपहर की नमाज मगरिब से पहले, क़ज़ा होने से पहले पढ़ रहे हैं, तो यानी बस आपने नमाज पढ़ ली है, बस अदा कर दी है। यानी जो एक गर्दन पे फ़र्ज़ था खाली अदा हो गया। वो अल्लाह कबूल करे ना करे वो एक अलग चीज़, लेकिन फ़कत अदा हो गई। लेकिन वो जो आजर था, जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, वैसे वैसे आजर कम होता चला गया। ए मेरे अज़ीज़ों, हर चीज़ को अव्वल वक्त उसको लो। कहते जो कल करना है उसको अभी कर डालो, कल पे मत टालो। जो चीज़ अभी हो जाएगी वो बाद में नहीं होगी। कल किसने देखा, बाद किसने देखा, अगला पल किसने देखा। अमीर कायनात फरमाते, मेरे मौला फरमाते हैं कि मुझ अली की कोई ये पलक जो झपकेगी, पलक जो बंद होती है पिलकें और ये जो खुलती है, कोई ज़मानत ले कि अली ये बंद होने के बाद ज़िंदा रहेगा, मुझसे जो चाहेगा मैं उसे दे दूँगा। ये मासूम जब इस तरह से फरमा रहे हैं तो हमारी क्या बिसात है। तो कौन से मौला ने कहा जो हमारी दुआओं को रद्द कर देते हैं 7 गुनाहों में से एक, जो हमारी दुआ कबूल नहीं, तो मौला फरमाते हैं कि अव्वल नमाज को ताख़ीर से पढ़ना, अव्वल नमाज को ताख़ीर से पढ़ना। और उसके बाद हदीस का फ़िक्रा आगे बढ़ा। मौला फरमाते हैं कि सिले अरहाम और सदका और खैरात न करना, छठी चीज़। मौला ने फरमाया बहरहाल आजकल बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, रिश्तेदारों में रंजिशें, भाई बहन में रंजिशें, बाप बेटे में रंजिशें, आज हर तरफ बहरहाल रंजिशें ही रंजिशें। कहते हैं खून सफ़ेद हो जाना। बहरहाल ये रंजिशें, सिले रहम का बजा न लाना। मौला फरमाते हैं कि अगर सिले रहम बजा न ला जाए, सदका खैरात ना की जाए, मौला फरमाती है हमारी दुआओं को मुस्तजाब नहीं होने देता। शहज़ादी कौनैन का जुमला है कि मलके दो आलम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया है, फरमाती कि सिलतुल अरहाम मिशनातुन फिल उम्र, सिलतुल अरहाम अकबर मिन फरीज़ा। मेरे कायनात ने फरमाया है सिले रहम बजा लाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। एक दूसरे से मिलना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। एक दूसरे के दिल को जीतना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। ख़ास तौर से इस महीने में एक दूसरे से जाकर अहवाल पुरसी करें। अगर नहीं जा सकते, आज मौत हर तरफ घूम रही है, ऐसे टाइम पे अगर हम नहीं जा सकते, कम से कम फ़ोन के ज़रिए ही अगर खैरियत ले लें तो वो भी दिल को ढारस और आस और दिल को सुकून हो जाता है एक दूसरे को। ऐसा टाइम है जो मोहब्बत को और बढ़ाने का टाइम है, ये दूरी और जुदाई का टाइम नहीं है। ये मेरे भाइयों बहनों, जो बिखरे हुए दिल थे, जो टूटे हुए रिश्ते थे, उन सब को मिला के एक तस्बीह के दाने को मिलाकर एक तस्बीह कामिल बना दो उसको। ये बिखरे हुए गुलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बना दो इंशाअल्लाह। तो मौला ने फरमाया है सिले रहम बजा न लाना, सदका और खैरात न करना। मौला कहती है ये दुआओं को मुस्तजाब नहीं होने देता। आखिरी चीज़ ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू। मौला फरमाते हैं फहाशी और बद कलामी करना, कि अपनी ज़बान में कहते हैं गाली गलौज करना या तुंद रो होना इंसान का, ज़बान जो तुंदी से इस्तेमाल करना। मौला फरमाते हैं कि जिनकी ज़बानें अच्छी नहीं होती वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। जब ज़बान ही हमारी ख़राब होगी, जब ज़बान का जायका अगर ना हो, कोई चीज़ आप खाएं और ज़बान कड़वी, उसका जायका ही ना हो, तो वो जो अच्छी से अच्छी चीज़ भी आप खा लेंगे तो वो आपके जिस्म में ना लगेगा, ना आपको मज़ा आएगा कि आपने क्या खाया, जब ज़बान ही अच्छी ना हो। कहते उसी तरीके से इबादतें हैं, अगर हमारी ज़बान पाक और साफ़ ना होगी, तोहमत, चुगली, बहतान, गाली गलौज, फहाशी, बेहतरामियाँ, ये सब चीज़ों से जब तक पाक ना होगी, किसी चीज़ में हमें मज़ा ना आएगा, ना इबादतों में मज़ा होगा, ना किसी से मिलने में मज़ा होगा। जब ज़बान अच्छी ना होगी, लोग हमसे दूर भागेंगे। ज़बान अच्छी होगी, हर कोई हमारे पास खिंच के आएगा। इमाम रज़ा का जुमला है, ए हफ़िज़ लिसान का तोइज़्ज़ो, अगर इज़्ज़त चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, मकाम चाहते हो, तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो,
अपनी ज़बान की हिफाजत करो कि ये ज़बान की जब हिफाजत करोगे तो खुदावंद आलम तुम्हारे दर्जात को, मरातिब को बढ़ाता चला जाएगा। लोगों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत को परवरदिगार जो है उजागर करेगा, वहाँ पे रोशन करेगा लोगों के दिलों में मोहब्बत को। जितनी मीठी ज़बान होगी। बस मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया। बहरहाल ये मजलिस भी रखी गई मरहुमा के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए, कि उनकी नेकियां, उनकी खूबियां हैं कि आज उनके घर वाले याद कर रहे हैं, उनकी औलादें उन्हें याद कर रहे हैं, आँखें अश्कबार हैं। बहरहाल एक माँ है, एक ज़ौजा है, शौहर के लिए भी सख्त है और बच्चों के लिए भी बहुत सख्त है कि एक माँ का गुज़र जाना, माँ से बढ़कर कोई शफ़ीक नहीं हुआ करता, माँ और बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं हुआ करती है। और ऐसी माएँ अगर किसी की हों तो उन बच्चों से पूछें उनके दिलों पे क्या गुज़रती है। माँ और बाप कहते हैं कितने भी ज़ईफ़ क्यों ना हो जाएं, कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, फ़कत वो घर में अगर बैठे रहें, कहते हैं कि वही उनका बैठना ऐसे ही है बुज़ुर्गों का घर के अंदर जैसे एक नबी का एक कौम में किसी जगह पर मौजूद होना। सख्त मरहला है। एक माँ कि जिसके बच्चों ने देखा होगा, गुस्ल कफन दिया गया होगा, वो शौहर कि जिसने अपनी शरीक हयात को जिसके साथ ज़िंदगी बिताई है, कहने भांजे, भतीजे, रिश्तेदार अश्क बार आँखों से रुखसत किया होगा, जनाजे को बड़े अदब एहतराम से उठाया गया होगा और कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया गया होगा। कुर्बान जाऊँ एक और माँ और एक और शरीक हयात नज़र आती है मदीने में। कौन? सैयद दो आलम, मलके दो आलम, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो माँ, ऐसी माँ, खुदा न करे किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की बेहतरामी की जाए, खुदा न करे किसी शौहर के सामने उसकी बीवी की बेहतरामी की जाए। कहते अमीर कायनात के सामने ज़हरा को अज़ियतें दी गईं। हसनैन छोटे छोटे ज़ैनब व कुलसूम ने अपनी आँखों से देखा कि माँ की बेहतरामी की जा रही है। ज़हरा को दरो दीवार के दरमियान पीसा जा रहा है, ज़हरा पे जलता हुआ दरवाज़ा गिराया जा रहा है। कहते अगर जान कनी का वक्त हो, जिस वक्त इंसान की रूह निकलने वाली हो, कहते बच्चों को दूर कर दिया जाता है कि वो अज़ियतों को न देखें। आए चलते हैं शहज़ादी की बारगाह में, जनाब ज़हरा की बारगाह में चलते हैं और शहज़ादी कौनैन को पुरसा देते हैं। एक माँ की मजलिस है, एक शरीक हयात की मजलिस है। अस्सलामु अलैके या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैके या उम्मुल हसनैन, अस्सलामु अलैके या ज़हरा मरज़िया। आए सलाम करें अपनी बीबी मलके दो आलम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। कौन ज़हरा? वो ज़हरा जिसके एहतराम में खुद रसूल खड़े हो जाएं। कौन ज़हरा जिसने तीनों किरदार में रहती दुनिया तक मिसाल साबित कर दी। माँ ऐसी कि जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं। कहते शरीक हयात ऐसी कि खुद अली कहते नज़र आ रहे हैं, ज़हरा मेरी हमदम मोनिस, मेरी हर इबादत व इबादत में रही। कहते बेटी ऐसी कि बाप भी उम्मे अबीहा कहता नजर आए। माँ ऐसी कि हसनैन रहती दुनिया तक अपनी माँ की मिसाल देखें और दिखाते रह जाएं। आए मौला इमाम हसन हुसैन की खिदमत में चलें, ज़ैनब कुलसूम की खिदमत में चलें।
जब इस घर पे मैयत हुई है, कहते हैं मरहूमा कि जिनके साले सवाब की मजलिस, कहते आपके इज़्ज़ो अकारिब सब जमा हुए होंगे। लोगों ने आकर तसलियत कहा होगा, लोगों ने आकर हमदर्दी को जताया होगा कि हम आपके गम में शरीक हैं। बच्चों को सीने से लगाया होगा, कहते हैं शरीक के हयात के शौहर को लोगों ने दिलासा दिया होगा। मैं कुर्बान जाऊं एक माँ और मदीने में है, कहते बच्चे हसनैन मुंतज़िर हैं कि अभी नाना की वफ़ात हुई लेकिन किसी ने भी पुरसा न दिया। कहते हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कौनैन का वक्त आखिर आ गया। कहते एक दिन फ़िज़्ज़ा देखती हैं कि मलका दो आलम है, घर के सारे काम कर रही हैं। कहते फ़िज़्ज़ा कहती हैं बीबी आज तो मेरे काम करने का दिल था। ज़हरा कहती फ़िज़्ज़ा आज के बाद से सारा काम घर का तुम्हारे हवाले, मेरे बच्चे भी तुम्हारे हवाले हैं। कहते अमीर कायनात मौला अली घर में दाखिल हुए, दिन का टाइम है, ज़ोहर का वक्त है। क्या देखते हैं जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए, सहने खाना के गोशे में देखा बीबी ज़हरा इस्तराहत फरमा रही। अली घबरा गए, कभी ज़हरा को इस तरह से दिन में इस्तराहत करते न देखा था। कहते ज़हरा मर्ज़िया पर मुसीबत के पहाड़ टूटे, खुदा रहमत करे इस माँ पर जिसकी ये मजलिस बर्पा की गई। कहते हैं बीबी ये दो आलम है, सहने खाना में सो रही है। रवायत के फ़िक़रात है मौला अमीर कायनात सिरहाने पहुँचे, हसरत भरी निगाह से अली अपनी शरीक हयात को देख रहे हैं। कहते हैं नहीं मालूम एक बारगी दिल भर आया, आंखों से अश्क जारी हुआ, रुखसार ज़हरा पे गिरा। ज़हरा उठना चाहती थी, अली ने शानों पे हाथ रखा, ए बिन्ते रसूल आराम करिए, बिन्ते रसूल आराम करिए। कहते अली सिरहाने बैठ गए, जनो शौहर में आपस में बातें होने लगी। कहते एक मर्तबा मौला अमीर कायनात से शहजादी फरमाती है ये अबुल हसन मैं आपसे कुछ वसीयत करना चाहती हूँ। अली घबरा गए, ए बिन्ते रसूल क्या अली को अकेला छोड़कर जा रही है, ये अली आपके बगैर कैसे रहेगा, आपकी जुदाई को तहम्मुल न कर सकूंगा ज़हरा, आपकी जुदाई को बर्दाश्त न कर सकूंगा ज़हरा। कहते शहजादी ने वसीयतें करना शुरू की, अली आप ही मुझे गुस्ल कफन दीजिएगा, आप ही मुझे गुस्ल कफन दीजिएगा और आपसे वसीयत है कि रात की तारीकी में मुझे गुस्ल कफन दीजिएगा। मेरा जनाजा भी रात में उठा, ये सोचे उस शौहर पे क्या बीत रही होगी कि शरीक हयात जो छोड़ कर जा रही इस तरह से वसीयतें कर रही। कहते रवायत के फ़िक्रे हैं, रवायत के जुमलात हैं, अमीर कायनात सुनते रहे। और उसके बाद ज़हरा फरमाती हैं आपको तो पता है मेरा बच्चा हुसैन कितना छोटा है, ए अबुल हसन, ए अबुल हसन, मेरे बच्चे को रात में प्यास बहुत लगती है,
अगर हो सके जब मेरा हुसैन सोने लगे उसके सिरहाने थोड़ा पानी रख दीजिएगा, ताकि मेरा बच्चा रातों को परेशान न करे। कि माँ का दिल है, कहते माँ अपने बच्चों को आखिरी वक्त तक याद करती रहती है। माँ पर कैसी भी मुसीबत पड़े लेकिन बच्चों से जाहिर नहीं करती है। माँ भूखी रह जाए लेकिन बच्चे के पेट को भरेगी। माँ कहते हैं बच्चे को सूखी जगह पे सुला देगी लेकिन खुद वहाँ गीली जगह पे सो जाएगी। माँ तपती धूप में अगर निकलेगी तो बच्चे के सर पे आंचल को रख देगी, खुद उस तपिश को बर्दाश्त कर लेगी। माँ एक ऐसी नेमत है जो खुदा ने, परवरदिगार ने ऐसी मोहब्बत के पैकर को बनाकर दुनिया में भेजा। कहते ज़हरा वसीयतें कर चुकी। कहते हैं एक मर्तबा शहजादी कौनैन है, शहजादी ने अस्मा को बुलाया और कहती है मेरी ज़ैनब कुलसूम को घर के बाहर पड़ोस में भेज दो। हसनैन को कहा तुम भी बाहर चले जाओ खेलने के लिए। अस्मा से कहे अस्मा मैं नहीं चाहती कि मेरा आखिरी वक्त मेरे बच्चे देखे, बर्दाश्त न कर सकेंगे। ये अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आए तो समझना ज़हरा मौजूद है। और उसके बाद फरमाती मेरे बच्चे जब घर पे आए तो उन्हें खाना पहले खिला देना। अल्लाह अकबर। एक माँ की मोहब्बत देखे, एक माँ की मोहब्बत देखे। कहते रावी नकल करता है हसनैन घर पे आए, एक मर्तबा आवाज़ देते हैं माँ को। कोई बहुत बड़ा घर न था, एक छोटा सा घर था शहजादी हुजरे में। एक मर्तबा कहते हैं मेरी माँ कहाँ गई? अस्मा कहती हैं बच्चों पहले खाना खा लीजिए। कहते क्या आपने कभी देखा हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया? एक मर्तबा रवायत के जुमलात हैं हसनैन है, हसनैन है, भागे भागे मस्जिद में गए और जाकर कहते हैं बाबा नहीं मालूम अम्मा आँखें नहीं खोलती। कहते अजीब रवायत, अली मुसल्ला इबादत पे गिर पड़े, लड़खड़ाते कदम से भागते भागते घर आए। क्या देखा? ज़हरा मर्जिया मौजूद नहीं। हसनैन लिपट गए। इमाम हसन कहते अम्मा आंखें खोलो। हुसैन कहते हैं अम्मा हम यतीम हो गए, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? कहते शहजादी को गुस्ल कफन दिया गया। शहजादी को गुस्ल कफन देने के बाद बच्चों को अली ने बुलाया कर माँ का आखिरी दीदार कर लो। कहते सब आकर मिले, ज़ैनब कुलसूम आकर माँ से चिमट गई, हसन आकर मिले, हुसैन नहीं आते दूर खड़े। अम्मा जब तक न बुलाओगी आपका हुसैन ना आएगा। ए मौला इमाम रज़ा पुरसे को कबूल कर लो। कहते जब तक न बुलाओगी, कहते हुसैन खड़े। एक मर्तबा बंदे कफर खुल गया, मेरे लाल हुसैन आजा, ए मेरे बच्चे मेरे सीने से लग जा तो को जोड़ेंगे ज़हरा। आज हुसैन की आवाज़ पर आपने बंदे कफर खोल दिए। ए ज़हरा कल यही आपका हुसैन करबला में जब ज़ीन से ज़मीन पर आएगा कितना बेकस मजबूर होगा कि कोई हुसैन के नज़दीक न होगा। ला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्यालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबुन यनक़लिबुन। खुदा परवरदिगार पालने वाले मरहुमा के दर्जात को बुलंद से बुलंद तर कर दे। खुदा इस मजलिस का सवाब मरहुमा की रूह को इरसाल कर दे। परवरदिगार इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उनको गरीक़ रहमत कर दे। परवरदिगार पालने वाले इस घर के बच्चे जो हैं परवरदिगार
आपके शौहर को सब्र इनायत कर दे, आपके बच्चों को सब्र जमील इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े में, चार मासूमीन के सदक़े में हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। पालने वाले जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा। खुदाया जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में उनके मुश्किलात को दूर कर। खुदाया इस नहस बीमारी को ख़त्म कर दे। जो मरीज़ घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, उन्हें जल्द अज जल्द सेहत आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार तुझसे फिर इल्तिजा करते हैं, मरहुमा को मासूम के जवार में जगह इनायत कर दे। आपके सय्याद को जितने हैं दरगुज़र कर दे। खुदाया परवरदिगार जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएँ हैं, मासूमीन की बारगाहों में पहुँचने की तमन्ना है, उन सबको मासूमीन की बारगाहों में जाना नसीब कर दे। आखिर में बहरहाल फ़ातिहा की गुजारिश है, मरहुमा हमीदा बानो बिनते सैयद हसन रज़ा और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।